हम हर वक्त डरते रहते हैं, अरे यार 1000 रुपये है, अरे 1500 हो गया, अरे 1500 से 900 हो गया, और पता लगता है हम 200 रुपये ही लेके निकल जाते हैं। क्यों? वी मैरी टू आवर लॉसेस, ये कहावत है एक। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो लॉस होता है हम उससे चिपक के बैठ जाते हैं और हम अपनी कैपिटल को जीरो कर लेते हैं। एक एक दिन में दोस्तों मैंने 97% वैल्यू क्रैश होते भी देखी है कॉइन्स में। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हादसा आपके साथ ना हो। 50 करोड़ रुपए और कर्जे में हैं और वो भाई आज की तारीख में किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं है और लोग उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। 3 मिनट का चार्ट लगाना है, 9:45 लगाना है, और दोस्तों परिवर्तन ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और परिवर्तन के क्या-क्या लाभ होते हैं, ये आप लोग आज जान के ताज्जुब करेंगे कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी एक छोटे से परिवर्तन, एक छोटे से इंसिडेंट से चेंज हो सकती है। कोई भी माध्यम बनता है और मेरे लिए दोस्तों वो माध्यम बना जोश टॉक। आज से 1.5 साल पहले मैंने अपनी सोशल मीडिया की जर्नी कहिए या आप लोगों ने मुझे जोश टॉक के माध्यम से जाना, तो मेरा एक बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड है जोश टॉक की पूरी टीम के लिए, सुप्रिया के लिए और शोभित के लिए। दोस्तों जैसा कि जब मैं पहली बार आया था, आप लोग जानते ही हैं कि मैं तब भी ट्रेडिंग करता था, मैं आज भी ट्रेडिंग करता हूं। लेकिन ये 2 साल में दोस्तों क्या फ़र्क आया कि मैं ऑल ऑफ ए सडन, जैसा मैंने बताया, मैं दीपक सर बन गया। मुझसे बहुत सारे करीब 15 से 20 हज़ार लोग सीखने आए, मैंने उन्हें सिखाया और मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा अभिमान है कि आई हैव टॉट मोर देन 20,000 पीपल, और उनमें से 40-50% लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए हैं। दोस्तों बहुत आसान सी स्ट्रैटेजीज़ हैं मेरी, वो मैं अभी आपको लेटर हाफ में बताऊंगा अभी कि क्या स्ट्रैटेजी मैं आज आपको देने वाला हूं। क्योंकि जब मैं कहीं जाता हूं तो दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा डिलीवर करके आओ कि किसी का तो फ़ायदा हो। और दोस्तों आपको ये जान के बहुत ताज्जुब होगा, ना मैं टेलीग्राम पे, ना मैं व्हाट्सएप पर, ना ही किसी और माध्यम से किसी से कोई पैसा लेता हूँ। तो इसलिए मेरी सारी सेवा बिल्कुल फ्री है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बता के भी जाऊँगा। प्रॉफ़िट होगा या नहीं मैं इस चीज़ की एश्योरेंस नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफ़िट बढ़ जाएगी आपकी यदि आप उसे फ़ॉलो करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी का जो रोल होता है दैट इज़ ओनली 20%, और 80% आपके माइंडसेट का रोल होता है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फूल प्रूफ नहीं होती, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं बना जो आपको गारंटी दे कि आपका प्रॉफिट ही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के आप उन सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप लोग 3-5 लाख से कम में ट्रेड कर रहे हैं तो कृपया करके इस मार्केट से दूर रहिए। आप लोग सिप के माध्यम से चाहे 2000, 5000, 10,000 यथानुसार, कोई इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपको 5 लाख से ही सिप शुरू करनी है या 1 लाख से ही करनी है। 2000, 5000, जितना जिसका सामर्थ्य है, जितनी जिसकी शक्ति है, जितना जिसका प्रयास हो सकता है, उतने से आप लोग सिप शुरू करें। क्योंकि दोस्तों मैं आपके सामने एक आंकड़ा पेश करूंगा, यदि कोई बच्चा आज की तारीख में 10,000 रुपये की सिप शुरू करता है और वो उसे 30 साल चलाता है, तो दोस्तों वो इतना पैसा बन जाएगा कि उसको और उसकी नेक्स्ट जनरेशन को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों ये मैं कोई अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिस्टिक रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। आप करके देखिए, सिर्फ कैलकुलेटर में डाल के देखिए। आप और हम तो अब लेट हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों मैंने अपने बच्चों की सिप शुरू करा दी है, क्योंकि आज वो, एक मेरा बच्चा 18 साल का है और एक मेरी बच्ची जो है वो 22 साल की है। तो दोस्तों उनकी मैंने जो सिप शुरू करा दी है और उनको मैंने बोला है कि बेटा कुछ भी हो जाए, इसको आने वाले 30 साल तक रोकना नहीं है। तो जिस आदमी के पास बड़ा पैसा नहीं है, कृपया करके वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ना आए, वो म्यूचुअल फंड के रास्ते से आए, ताकि उसको गेन भी मिल सके, पीस ऑफ माइंड भी मिल सके, स्ट्रेस ना मिले। क्योंकि जो मेरी स्थिति थी दोस्तों डिप्रेशन वाली, आप मेरा पहला वीडियो जाके देखिएगा। मैं नहीं चाहता आप में से कोई उस तरीके से आए। आज मैं ये बात बोल पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं तो वहाँ से पार पा के ऊपर आ गया। हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उस सिचुएशन से निकल सके। गॉड इज़ काइंड टू मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन। तो दोस्तों पहली चीज़, अगर पैसे कम हैं तो आप लोग स्टॉक मार्केट में ना आए। क्यों ना आए, मैं इसका भी आपको वजह देता हूँ। मान लीजिए आप 2, 3, 5 लाख से आते हैं। अब आप तो सोच रहे हैं मैं 5 लाख से आया हूँ और एक फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊँ। लेकिन दोस्तों ये मार्केट का असूल है कि वो 2 या 3% का मुनाफा देती है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अब मान लीजिए आप आए हैं दोस्तों 5 लाख रुपए लेके। हम मान के चलते हैं कि आपने 2% और आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए, आपने 3% भी कमा लिया, तो क्या 15,000 में आपका घर चल सकता है?
क्या 15,000 में आपकी तृप्ति हो सकती है? क्या वो 15,000 आपको एक सैटिस्फैक्शन दे सकते हैं कि हाँ, मैं एक अच्छा ट्रेडर बन गया हूँ? तो दोस्तों वो 15,000 सुनने में बहुत कम लगते हैं, लेकिन वैल्यू वाइज़ दे आर 3%। 3% का मतलब है दोस्तों 36% सालाना। आप इस रिटर्न को कम समझ रहे हैं? दोस्तों बैंक में एफडी करते हैं, मैक्सिमम 5 से 6% मिलता है, उस पे भी टीडीएस कट जाता है। इसके बाद क्या हमारे पास इन्वेस्टिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में दोस्तों 12 से लेके 16% और कुछ म्यूचुअल फंड 18 से 20% है, कुछ 32 भी हैं, लेकिन वो हर साल 32 नहीं देते। तो हम एवरेज अगर 10 साल का सीएजीआर पकड़ के चलें तो 14 से 15% या 18% की रिटर्न है म्यूचुअल फंड की, यानी कि 1.5% महीना। एफडी में आधा परसेंट महीना, म्यूचुअल फंड में 1 से 1.5% महीना। और इससे आगे चलते हैं सोना चांदी, वो भी यही है, 15 से 18% की रिटर्न सालाना। प्रॉपर्टी में अगर आप देखेंगे 10, 20, 30 साल का रिटर्न निकालेंगे तो वो 10% से भी कम है। तो कुल मिला के आपके पास इससे बेहतर विकल्प भी कोई अवेलेबल नहीं है। क्रिप्टो में बात करेंगे, लोग मुझे ज़रूर मैसेज करके कहते हैं कि सर क्रिप्टो, दोस्तों क्रिप्टो में हमें ये तो दिखता है कि 75 रुपये वाली चीज़ 1.25 करोड़ पहुंच गई, लेकिन आज आप देखिए कितने लोगों के अकाउंट लिक्विडेट हो गए, क्योंकि 1.25 करोड़ वाली चीज़ रातों रात 80,000 भी आ गई, मतलब $1.25 से $80,000 भी आ गई। एक-एक दिन में दोस्तों मैंने 97% वैल्यू क्रैश होते भी देखी है कॉइन्स में। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हादसा आपके साथ ना हो। इसलिए दैट इज़ ए हाईली प्रॉफिटेबल बिज़नेस, बट अ वेरी हाई रिस्क इज़ इन्वॉल्व्ड। मैंने खुद अपनी पूरे जितना भी इन्वेस्टिंग इकोस्फीयर है मेरा, उसका कुल 2 से 5% ही वहाँ डाला है, और ये सोच के डाला है कि बाकी 90% पैसा अगर मेरा 5% कमाएगा साल में या 10% कमाएगा, इसमें अगर लॉस पूरा ज़ीरो भी हो जाता है, तो मैं एटलीस्ट साल भर के बाद 0 बाय 0 पे छूट जाऊँगा, यानी कि मेरे को कैपिटल लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है? स्ट्रैटेजी इम्पोर्टेंट नहीं है, माइंडसेट इम्पोर्टेंट है, छोटे-छोटे लॉसेस लेना इम्पोर्टेंट है, बड़े लॉसेस को नहीं लेना है। हम लोग क्या गलती करते हैं, मैं भी उस श्रेणी में था पहले, वी मैरी टू आवर लॉसेस, ये कहावत है एक। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो लॉस होता है हम उससे चिपक के बैठ जाते हैं और हम अपनी कैपिटल को ज़ीरो कर लेते हैं। व्हेयरएज़ वी आर एनिमी टू आवर प्रॉफिट्स, यानी कि हमारे अंदर डर इतना भरा हुआ है कि हम हर वक़्त डरते रहते हैं, अरे यार ₹1000 है, अरे 1500 हो गया, अरे 1500 से 900 हो गया, और पता लगता है हम 200 रुपए ही लेके निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर एनिमी टू आवर ओन प्रॉफिट्स। और वो एनिमी क्यों है? क्योंकि दोस्तों हमें अपने ट्रेड पे ही यकीन नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो ट्रेड हमने लिया है वो सही है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ, मेहनत करिए, मेहनत करके एक स्ट्रैटेजी पे काम करिए। मुझे आज भी ध्यान है दोस्तों कि जो एक मिस्टर ब्रूस ली थे, वो ये कहते थे, मुझे उस प्लेयर से डर नहीं लगता जिसने 10,000 मैच जीते हैं, मुझे उस प्लेयर से ज़्यादा डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार मारा है। क्यों? क्योंकि दैट मीन्स ही हैज़ डन अ परफेक्शन इन हिज स्किल सेट। तो दोस्तों आपको भी उस लेवल की परफेक्शन चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा प्रॉफिट। तो हम वापस से आते हैं कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। 2%, 1.5% एक बहुत अच्छा विकल्प है इक्विटी रिटर्न्स का, लेकिन उसमें आपकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा 10-15 हज़ार रुपए तो आज लेबर भी इससे ज़्यादा कमा लेती है, तो मैं क्या 5 लाख रुपए लगा के कुल इतना सा कमाऊँगा? हाँ दोस्तों, इतना ही कमाना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर कोई विकल्प भी नहीं है। मैं बिटकॉइन की बात कर रहा था, तो बिटकॉइन में सबसे पहले सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैंने एक-एक दिन में 99.7% वैल्यू खोते हुए देखी है, तो मैं खुद उसमें बहुत कम रिस्क लेता हूँ। मैं किसी को एडवाइस भी नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन का हार्ड एंड मनी उसमें लगाएँ। हाँ, 5, 7, 10% लगा दें, ताकि उतना झटका कहीं लग भी जाए, तो बाकी पैसा हमें कमा के दे रहा है, वो वहाँ से कंपनसेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आते हैं कि स्ट्रैटेजी में हमें क्या करना होता है, हम किस तरीके की स्ट्रैटेजी आज आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी है ऑप्शन सेलिंग की, क्योंकि मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, ऑप्शन ट्रेडर हूँ। ऑप्शन बाइंग के दोस्तों मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग से मैंने आज तक नहीं देखा किसी आदमी को बड़ी वेल्थ बनाते हुए। कुछ अच्छे ट्रेडर होंगे, मैं किसी की मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अल्टीमेटली मैंने एक व्यक्ति को अपने जीवन में खुद देखा है, जिसने शुरू करा 50 लाख से, और 50 लाख से दोस्तों उसने करीब-करीब 50-60 करोड़ रुपए बना लिया, क्योंकि बाज़ार ऊपर जाता गया, वो कॉल खरीदता गया और उसने वो ऊँचाइयाँ हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों इट ओनली टुक 3 डेज़ टू हिम कि 50 करोड़ तो उसने खो ही दिए, और मार्केट का 50 करोड़ रुपए और कर्जे में है, और वो भाई आज की तारीख में किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं है। और
लोग उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। तो इस तरह के भी स्कैम हो जाते हैं दोस्तों, बच के रहिए, क्योंकि बाजार आपको बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। किसी को अपना पैसा मत दीजिए, ये पैसा आपका है। आप अपने हाथ से जो लॉस लेना है ले लीजिए। अगर किसी को देना है तो दोस्तों म्यूचुअल फंड को दीजिए, क्योंकि वहाँ एक कंपनी है, एक फंड मैनेजर है जो कि पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका एक हमें ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे पास 25 साल, 20 साल, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस फंड ने पिछले 30 साल में क्या रिटर्न दिया, इस फंड ने पिछले 30 साल में क्या रिटर्न दिया। तो हम क्यों किसी एक इंडिविजुअल पे विश्वास करें अपने पैसे के लिए। आपको कोई मिले, वो कहे भैया ये कर लो, ये कर लो, उससे समझ लो, स्टॉप लॉस समझ लो, प्रॉफिट समझ लो, और अगर समझ में आए अपना विवेक काम करे, अपनी स्ट्रेटेजी लगा के देख लो, बैक टेस्ट करके देख लो, फिर उस पे ट्रस्ट करो। अदरवाइज फॉर योर ओन मनी यू योरसेल्फ इज द बेस्ट पर्सन। किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हम आते हैं स्ट्रेटेजी पे, आपको क्या करना है। तो दोस्तों जैसा मैं कहता हूं, पहले बाजार की एक मूवमेंट आने दीजिए। 9:15 बजे बाजार खुलता है, 9:45 तक कुछ नहीं करना है, आधे घंटे की पहली कैंडल को बन जाने दीजिए। ये आधे घंटे की कैंडल मैं सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट के लिए कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजी हमारे आधे घंटे की नहीं है, स्ट्रेटेजी हमारी 3 मिनट की है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, और ये स्ट्रेटेजी ज़्यादातर चलती है, मैं बैंक निफ्टी में चलाता हूँ, आप लोगों को जहाँ भी चलानी है बैक टेस्ट करके देखिएगा। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेटेजी, इसको मेरा एक डिस्क्लेमर ही समझे, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती, मुझे भी लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर हम एक चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हैं विथ प्रॉपर चार्ट्स, विथ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, विथ प्रॉपर सेटअप, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को मैं सिर्फ ऊपर से जब बाजार नीचे आता है तब करता हूं, रोज नहीं करता हूं। अगर बाजार ऊपर जा रहा है मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ कॉल बेचता हूं, मैं पुटे नहीं बेचता हूं। क्यों नहीं बेचता हूं दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बाजार जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है, लेकिन अभी बाजार ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। भगवान ना करे कोई भी एक बैड न्यूज़ आ जाए कि कहीं दो कंट्रियों में लड़ाई हो गई, उधर ट्रंप साहब ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, किसी कंपनी का कोई गलत डिस्क्लोजर आ गया, किसी कंपनी का कोई स्कैम निकल आया, तो ये मार्केट 1 मिनट नहीं लगाएगा, यूं गिर जाएगा, क्योंकि क्वांटिटीज़ बड़ी होती हैं, पुट को संभालना दिक्कत का काम है। इसलिए दोस्तों मैं सिर्फ कॉल बेचता हूं, ये स्ट्रेटेजी उसी में ही चलती है। आपको क्या करना है, ठीक 9:45 बजे 3 मिनट का चार्ट लगाना है। मैं बैंक निफ्टी में करता हूं, मैं इसलिए बैंक निफ्टी के संदर्भ से बता रहा हूं। और आप वेट करेंगे 20 EMA लगा के। क्या करना है दोस्तों, 3 मिनट का चार्ट लगाना है, 9:45 बजे लगाना है और 20 EMA की लाइन लगा लेनी है। बस यही करना है, यही सेटअप है। अब क्या होगा, बाजार अगर उसके ऊपर है तो मैं वेट करूंगा जब तक बाजार उसको काट के कैंडल को नीचे ना आ जाए, यानी कि EMA लाइन से प्राइस नीचे ना आ जाए। जैसे ही बाजार उस प्राइस से नीचे आएगा, मैं उस कैंडल का एक हाई और लो मार्क कर लूंगा। वो हाई जो है दोस्तों, जिस कैंडल ने 20 EMA की लाइन को काटा है और नीचे क्लोज दिया है, आप लोग समझ लीजिए दोस्तों सेटअप थोड़ा सा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 9:45 बजे 9:45 पे मैं 3 मिनट का चार्ट लगाऊंगा, 20 EMA की EMA लगाऊंगा, मतलब वो लाइन अपने आप खिंच जाएगी। बाजार उसके ऊपर है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। जैसे ही कोई भी कैंडल उस 20 EMA की लाइन को काट के, बॉडी काट के, मतलब कैंडल की बॉडी काटेगी और कैंडल नीचे क्लोज होगी, जैसे ही वो नीचे क्लोज होगी, मैं क्या करूंगा, एट दी मनी की कॉलें बेच दूंगा। और जो उस कैंडल का हाई रहेगा वो मेरा SL रहेगा। जैसे ही बाजार घूम के वहां आएगा, मेरे को लॉस बुक करना है। और दोस्तों ये मत सोचिए कि बाजार जिस दिन ऊपर जा रहा है उस दिन मेरे को मौका नहीं मिलता। अगर बाजार 500 पॉइंट चल रहा है तो फिर बीच में 12-1 बजे 200 पॉइंट गिरता है, फिर और नई यात्रा शुरू करता है, बीच में आपको मौका मिलेगा। फोमो में गलत ट्रेड मत ले लीजिएगा। और इसमें मेरा टारगेट रहता है दोस्तों मात्र 25 पॉइंट बैंक निफ्टी में। अब आप कहेंगे कैसा मूर्ख आदमी है, कुल 25 पॉइंट के लिए काम करता है। हाँ दोस्तों, मैं 25 पॉइंट के लिए ही काम करता हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इसकी रिटर्न का अंदाजा नहीं है, मैं आपको रिटर्न का अंदाजा देता हूं। आज बैंक निफ्टी की ऑप्शन बेचने में कितने पैसे लगते हैं दोस्तों, 2,78,000 रुपये। हम 3 लाख मान लेते हैं राउंड फिगर करके, या 280 मान लेते हैं, चलिए हम 280 मान लेते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज। अब मैंने कितने पॉइंट कमाए दोस्तों, मात्र 25 पॉइंट।
25 इंटू 35 कर दीजिए। अगले महीने से मतलब जनवरी ऑनवर्ड्स 30 का है, मैं 35 से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जब हम 30 का लॉट करेंगे तो उधर जो उसका मार्जिन है वो भी 2,20,000 हो जाएगा। तो बात एक ही पड़नी है, रिटर्न परसेंटेज वाइज बराबर आएगी। तो 35 इंटू आप कर दीजिए, 35 का लॉट है, 25 पॉइंट कर दीजिए, देखिए कितना प्रॉफिट आता है, 875। अब 875 को डिवाइड कर दीजिए दोस्तों आप 2,80,000 से और परसेंटेज निकालिए कितने परसेंट है। तो दोस्तों ये आता है 0.31, यानी कि एक दिन में आपने 0.31 कमाया। और कितने पॉइंट? मात्र 25 पॉइंट। आपको अगर ब्रोकरेज भी कंसिडर करनी है, आप 26 पॉइंट कर लिए। 25 पॉइंट और 26 पॉइंट में कोई फर्क नहीं है। जो ऑप्शन गिरते हुए आपको 25 पॉइंट देगी वो 26 भी दे देगी। हम लोग वैसे 26 साढ़े 26 पॉइंट पे लगा देते हैं, लेकिन 25 एक स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है। अब दोस्तों केवल 10 दिन मुझे चाहिए अच्छे ट्रेड। अगर मैं केवल 10 दिन ये 25 पॉइंट ले लेता हूं, यानी कि 250 पॉइंट का अर्जन कर लेता हूं, तो मेरी रिटर्न आ जाती है दोस्तों 3.1%। अब आप सोचिए दोस्तों 3.1% केवल 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन काम करके मौका मिलता है तो ट्रेड करते हैं, नहीं मिलता नहीं करते हैं दोस्तों। क्योंकि जब भी बाजार में गिरावट आती है, बहुत तेज गिरावट आती है, बाजार बढ़ता धीरे धीरे है, एक ही घंटे में बाजार 300, 500 पॉइंट गिर जाता है। क्योंकि बाजार की बेसिक नेचर है ऊपर जाना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम लहरों के विपरीत चल रहे हैं। क्योंकि बाजार में 90% लोग जो है वो पॉजिटिव खेलते हैं, क्योंकि वो बाय करके बैठे होते हैं। शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है इंडिया में व्हेन वी टॉक अबाउट स्पॉट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी गिरावट आती है, आपको 20-30 पॉइंट जो भी लेने हैं, मैं 25 पॉइंट लेता हूं, आप कॉल में बहुत आराम से खा सकते हैं। आप ये 25 या 30 पॉइंट को छोटा वो ना समझें। केवल एक लॉट से करेंगे तो भी आपकी पूरे महीने में 3% की रिटर्न निकल सकती है, 2% की रिटर्न निकल सकती है। 2% को अकुमुलेट करिए 12 महीने तक तो दोस्तों 24% हो जाता है। सोच के देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट 24% देता है। पीसफुल स्ट्रैटेजी है, बहुत आराम से करने वाली स्ट्रैटेजी है। कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकली इंडिकेटर नहीं घुसने हैं। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका जो है लिंक भी दे दूंगा एक डिस्क्रिप्शन में। आप वहां लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको लिखी हुई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा और उसको कॉपी करके करने की कोशिश कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात आती है इंपॉर्टेंट कि इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है। दोस्तों वो स्टॉप लॉस 10 पॉइंट भी हो सकता है, किसी दिन 20 पॉइंट भी हो सकता है, किसी दिन 30 पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन अधिकांश टाइम हमने ये देखा है कि 3 मिनट की कैंडल जब भी 20 EMA को काट के नीचे बंद होती है, वो कैंडल का साइज बहुत बड़ा नहीं होता। अब इसमें एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है कि यदि वो कैंडल दोस्तों 200 पॉइंट से बड़ी है तो उस दिन आप ट्रेड ही मत लीजिए। तो अब हमारा क्या हो गया कि हमारा लॉस कभी भी बहुत बड़ा नहीं होगा। क्योंकि अगर 200 पॉइंट से बड़ी वो कैंडल है, आप ट्रेड मत लीजिए। और अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि जब वो कैंडल 20 EMA के नीचे बंद होती है तो वो थोड़ी देर वहाँ पे वॉबल करती है और उसके बाद वो या तो नीचे जाती है या ऊपर जाती है। अगर वो 1 घंटा भी प्राइस वहाँ खड़ा रहता है दोस्तों, तो हमें बड़े आराम से 25 पॉइंट दे जाता है। बस फिर मैं ये कहूँगा, लालच नहीं करना है। पैसा आप लोगों को शुरू में 3 महीने कम से कम एक ही लॉट से करिए, फिर 2 लॉट से अगले 3 महीने चलाइए, फिर अगले 3 महीने 3 लॉट से चलाइए और ये 9 महीने अपने आप को दीजिए। दोस्तों एक बच्चा भी पैदा होता है, वो 9 महीने लेता है। तो आप भी किसी काम को कर रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट करिए 9 महीने में। और दोस्तों बहुत आसान स्ट्रैटेजी है, पैसा बन रहा है इसमें लोगों का। फिर लेकिन डिस्क्लेमर, गारंटी कुछ नहीं है, कल को ना बने तो मुझे ट्रोल मत करिएगा। मैंने अपने तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश करी है। और आप इस स्ट्रैटेजी को ये समझें कि दिस इज़ अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि मुझे जो स्टॉक ने आज दोबारा से बुलाया है, तो मुझे लग रहा है कि मैं 1 से 10 पायदान तक आ गया और आज से मेरी नई जर्नी शुरू होने वाली है। क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरे साथ कुछ अच्छा होता है। तो आई रियली हैव ए वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द होल टीम ऑफ जो स्टॉक। और 2015 में जो सुप्रिया और शोभित ने ये इनिशिएटिव लिया था, दे हैव एक्चुअली ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ सो मैनी। और मैं दोस्तों एक जीता जागता उदाहरण हूँ उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का और जो स्टॉक। थैंक यू।